शौकत साहब, ज़ाहिर है अभी आप देख रहे हैं ईरानी सदर आए हुए हैं, बड़े अहम मुआहदे हो रहे हैं। आने वाले दौर में सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी में भी हमने देखा जब चीनी सदर आ रहे थे, आप लोगों का धरना वो 2014 में, वो आज तक नून लीग या दीगर जमातें वो याद करती हैं कि वो उस वक्त आपने दिया। तो ये अपोजिशन जमातें क्या ऐसे मौक़ों के इंतजार में होती हैं कि ज़रा हुकूमत को ब्लैकमेल अच्छे तरीके से किया जा सके? जब कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा हो, कोई हाई प्रोफाइल वफ्द आ रहा हो, तो ये उस वक्त ज़्यादा फिर एक्टिविटी नजर आती है? देखिए, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे अगर आप कच्चे पक्के के डाकू को ला के बिठा दे, हुकूमत दे दे और वो अगर कोई काम शुरू करे, आप कहें कि जी इनको कुछ ना कहें। ये तो देखें, अवामी इलेक्शन कराए गए, इतना पैसा खर्च किया गया, अवाम ने जिसको वोट दिया उनको आप छोड़ के जो हारे हुए लोग हैं फॉर्म 47 के जरिए जितवा के उनको हुकूमत में बिठा दिया, आप कहते हैं कि जी उनकी बात माने। तो ये क्या हम पाकिस्तान के कोई मुखालिफ तो नहीं है ना? हम भी तो पाकिस्तानी हैं। अगर सऊदी अरब से मायदे हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, हम तो वेलकम कर रहे हैं। ईरान से अच्छे ताल्लुकात के तो हम पहले से ख्वाह थे। हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो मेच्योर हो जाए, वो लगे, क्योंकि ईरान ने अपना वादा पूरा किया है, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तो ये कौन इसके अंदर रुकावट बना हुआ था? वही उस अमेरिका के आगे हम झुके हुए हैं जो आज सारी पाबंदियां लगा दी उन्होंने उन एजेंसियों के ऊपर और उन। तो शौकत साहब, इसमें पौने 4 साल दौर आप लोग का भी तो आया, तो ये उन पाबंदियों के खिलाफ आप लोगों ने कोई अमली कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों पेशरफ नहीं हुई उस मायदे में आपके दौर में? जी हमने कोशिश की है ना, हमने कोशिश की, इसका नतीजा भुगत रहे हैं ना, अभी तक भुगत रहे हैं। तो यही तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, जो भी है मुल्क हमारा है, हमें मुल्क की तरक्की के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बनना चाहता। लेकिन हमें कोई ये तो नहीं है कि हम ईरान से कोई लड़ने जा रहे हैं या सऊदी अरब से लड़ने जा रहे हैं। हमारा अपना जो अंदरूनी मामलात हैं वो उसको बीच में न लाया जाए कि जी पाकिस्तान। अभी देखें, उस दिन कोर कमांडर साहब पेशावर में हमारे सीएम साहब गए, हमारी कैबिनेट गई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे डिस्कशन हुई है, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है। उसको आज तक जो है ना उसको वो स्कैंडलाइज किया जा रहा है कि देखें जी ये तो वो फौज के साथ मिले हुए। भाई फौज हमारी फौज है ना, क्यों नहीं मिले हम? फौज हमारी फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहादुर फौज है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो ये तो जानबूझकर उनकी मुखालिफत में हमें लाया जा रहा है कि तारिक इंसाफ जो है वो फौज के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? कहाँ पे मुखालिफत की है? अगर देखें, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आप जमहूरियत को खत्म करके आप कह रहे हैं कि जी मुल्क को तरक्की देंगे, तो कैसे तरक्की देंगे? ये जो 2 महीने की हुकूमत है, इसने ऐसे कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से ये कह रहे हैं हमने पंजाब में हुकूमत इलेक्शन हमने जीत के जम दी? क्या कारनामा था इनका? पेट्रोल सस्ता किया है, डीजल सस्ता किया है, क्या बिजली की कीमत रोटी सस्ती की है ना उन्होंने पंजाब? जी बिल्कुल। ये वही हुकूमत है ना, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान जो है ना लोगों को भिखारी बना रहा है और फ्री खाना दे रहा है, और अब जाके यही तंदूरों पे खड़े रहे और 5 रुपए रोटी कम करने के लिए कितनी ख्वारी उठानी पड़ी। देखिए, जब तक आप मईशत को सही गाइडलाइन पे नहीं लाएंगे ना, ये वैसे ये तो ड्रामा ना करें। हमारा जो इस वक्त ग्रोथ रेट है 1.9 पे आ गया है, हमारे दौर में 6.2 तक चला गया था। अभी जो है ना 1.5 साल की हुकूमत रही शहबाज शरीफ की, उस 1.5 साल की हुकूमत में इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? कौन सा, मतलब मुझे बताया ना कि क्या चीज इन्होंने सस्ती की है? ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में तेल ग्राम महंगा हो गया तो इसलिए हमने महंगा कर दिया। इतना झूठ तो नहीं बोले ना। साहब, ये जो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी थी, उस पर आप सवालात उठा रहे हैं। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये वाकई जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें नून लीग ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये 2-2.5 माह की हुकूमत में कोई ऐसा आपको काम होता नजर आया है कि अचानक से लोगों का परसेप्शन तब्दील हो गया, या फिर चूंकि जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं अब वही काम करवा सकते हैं, तरक्याती काम हो या दीगर किसी भी तरह के काम हो, तो फिर लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वोट दे दिया? ये इलेक्शन पर आपके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या बिल्कुल फ्री और फेयर ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ तो एक हम इल्ज़ाम लगाना में तो बड़ा आसान है, उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि जब भी किसी की हुकूमत होती है मरकज़ के अंदर या पंजाब के अंदर, तो उसकी ताकत होती है, उसको लोगों को जो है वो आपको मालूम है, लोग हुकूमत वक्त के साथ जाके खड़े होते हैं क्योंकि उनके मफादात जुड़े होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है।
क्या आप मुझे बताएं कि परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो केपी में जो हुकूमत अभी आई है, क्या ये परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आई है? और अगर ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे थी तो जब दूसरी हुकूमत थी तो फिर मुझे ये बताएं जेयूआई जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कैसे जीत गई थी? ये भी तो एक सवाल है ना। अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो हमें ये भी देखना है। अगर हम ये कहते हैं कि जी फौज के हम दुश्मन नहीं हैं, तो फिर क्या वजह है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, सबसे ज्यादा वेरीफाइड पीटीआई के अकाउंट्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, हैदर मेहदी को, आदिल राजा जैसे आदमी को? क्या वजह है कि फिर पीटीआई की क़यादत को उनसे लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब करते हैं, वो भी असद कैसर साहब करते हैं, दीगर लोग नहीं करते? क्या वजह है कि वो इतने अरसा गुजर जाता है 9 मई को और उसके बाद उनकी लीडरशिप की तरफ से जो है उसको कंडेमनेशन की बात आती है? क्या वजह है कि वो जो ऑडियोज और वीडियोज हैं उनका अदालती फोरेंसिक करवाने में अभी तक पीटीआई नाकाम रही? देखिए ना, ये ऐसे बात ना किया करें, क्योंकि ये बात जब आती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर तो हम ये बात करते हैं। क्या वजह है कि बतौर वजीर आजम साहब जब बानी चेयरमैन जो है वो ईरान का दौरा करते हैं पाकिस्तान के, तो वो कहते हैं कि वहां जो दहशतगर्दी है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा, ये जो दहशतगर्दी है इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। ये वो उन्होंने ईरानी सॉइल के ऊपर ये बात कही थी। क्या वजह है जब वो ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर खिताब करते हैं अमेरिका में, तो वो कहते हैं कि जो दाइश को ट्रेन करने में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है? ये कौन इल्जाम लगा रहा है बतौर वजीर आजम? आप कहते हैं फौज हमारे मुखालिफ नहीं है, आप कहते हैं कि जनाब हमें ये सजा मिल रही है। कैसे सजा मिल रही है? कौन है जिसने 20 जनवरी 2019 को सबसे पहले पाकिस्तान हुकूमत में शामिल जितनी जमातें हैं वो भी ये लंबी चौड़ी दुनिया के मैं इनको कहने दे, हो सकता है देखे ना, ये ऐसे नहीं है। हम फैक्ट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जहां तक ताल्लुक है, मैं ना नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा हूं, ना मैं कोई जरदारी साहब का हमायती हूं, और ना मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है रजा साहब, ये पूरी चार्जशीट आपकी जमात भी इन लोगों के खिलाफ पेश करती है। इसके बावजूद भी आप मुफाहमत का हाथ बढ़ाते हैं, आप इनको दावत देते हैं कि आप असेंबली में आ जाएं, आप इनको इलेक्शन जीतने के बाद कहते हैं कि जी हम आए आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं। तो अभी भी आप इन लोगों के साथ बात करने को तैयार हैं अपोजिशन के साथ? इस तमाम चार्जशीट को सामने रखते हुए बुज़दार साहब का दौर हुकूमत निकाल लें, वो भी इतना कोई कमेंडेबल या उसका हवाला देके कोई बात की नहीं कह सकती। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई को जो सपोर्ट हासिल है इस मुल्क में वो भी आप सामने देख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जब एक पॉलिटिकल फोर्स होती है तो उसके साथ डायलॉग करना चाहिए। जनरल रावल साहब का बयान देख लें, जरदारी साहब का बयान देख लें, को यही कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रही है। इस पोलराइजेशन की वजह से मैं तू तड़ाक ये जुबान इस्तेमाल हो रही है, मैंने क्या किया, तूने क्या किया। तो पीपल्स पार्टी चाहती है जो तलखी कशीदगी सियासी तौर पर कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, शौकत आप दोनों मेहमानों का।